अगर वह पाल समाज की बेटी है तो अभी ब्रजभूषण दुबे की बेटी है। बताओ ना, प्रदेश और देश में कोई ब्राह्मण है जो योगी और मोदी से आंख गड़ा करके बात कर सके? यह उम्मीद ब्रजेश पाठक से तो नहीं है। यह उम्मीद किसी ब्राह्मण की आज कलेजे में दम नहीं है कि बाबा से आंख मिला करके बात कर सके। हाय, किसी में दम, किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसे ही करके और ऐसे ही करके करेंगे। और अगर कोई ब्रजभूषण आंख गड़ा करके कर रहा है तो उसकी मां बहन करेंगे। दलित समाज की बेटी के साथ, बाबा भी कहते हैं निषाद की बेटी के साथ। अरे बेटी क्यों नहीं कहते हो? कहो ना, प्रदेश की बेटी के साथ। पंडित जी के लड़के पर आरोप लगा कि उसने एक नाबालिग के साथ रेप किया है। पंडित जी ने कहा यह मामला झूठा है, फर्जी रूप से हमारे बच्चे को फंसाया गया है, उससे हमारा मुकदमा चलता था, घूमते रहे। जब कुछ नहीं हुआ तो कोतवाली में पॉइजन खा करके उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। जीवन लीला समाप्त करने से पहले पेट और सीने पर लिखा कि हम न्याय हमें नहीं मिल पाया और फला फला आरोपी हैं। दोस्तों, पार्थिव शरीर को एनएच पर रख करके जाम किया तो पुलिस ने खूब लठियाया भी। यह मामला है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का, जिस पर हम एक स्वस्थ विवेचन करने जा रहे हैं। कल एक दो लोगों का आया, इस पर क्यों नहीं कर रहे हो? हमने कहा भैया आप कौन हैं? कहीं ठीक है, आप बताइए क्या मामला है, हम जानते नहीं जानते हो? इतना बड़ा मामला हो गया, ब्राह्मण की हत्या हुई है और तुम्हें ऐसे उल जलूल कहा। हमने कहा अरे सर, अरे उम्र थी वही 23-24। हमने कहा अरे सर क्या चूक हमसे हो गई। कहा उस पर नहीं कर सकते हो, चुप क्यों हो? अब मैं ब्राह्मणों का ठेकेदार तो हूँ नहीं। जिसकी बिटिया हुई है, जिसकी बिटिया के साथ अगर सच में रेप हुआ है तो हमारी बिटिया नहीं है क्या? किसी भी जात की हो, हम ठेकेदार हैं। ठेकेदार ब्रजेश पाठक हैं, उनसे, और ठेकेदार हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा है, उनसे पूछो। और हम जब पूरी तहकीकात कर लेंगे तभी वीडियो करेंगे, तभी लिखा पढ़ी भी करेंगे। आइए दोस्तों, एक स्वस्थ विवेचन करते हैं। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। लेकिन एक बड़ा मामला है कि पंडित जी ने जहर खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। हम ले चलते हैं कौशाम्बी, और यह है कौशाम्बी का थाना सैनी और गांव है लोहदा। मृतक हैं राम बाबू तिवारी। तिवारी जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों किया, इस पर हम बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, लिखा पेट पर और सीने पर कि हम अपने बच्चे को न्याय नहीं दिला पाए। बेटा हमारा निर्दोष था, फर्जी रूप से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया, फर्जी पॉक्सो एक्ट लगा, और हम अब जीने की हमारी तमन्ना खत्म हो गई है। आदमी खुदकुशी तब करता है जब समस्त हौसले पस्त हो जाए, आगे पीछे कुछ दिखे नहीं, अब लगेगा कि अब कुछ नहीं होगा, तो आदमी अंतिम निर्णय लेता है। आइए साहब, यह मामला है 28 मई को एक व्यक्ति ने अपनी 8-10 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया, और दर्ज कराया कि फला ने दुष्कर्म किया। फला का नाम भी बता देता हूँ, अभियुक्त है सिद्धार्थ उर्फ धन्नू तिवारी, और इसने किया। फिर पुलिस ने अगले दिन यानी 29 को सिद्धार्थ को गिरफ्तार करती है और फिर जेल भेज देती है। जो धाराएं लगी हैं वह 376 लगा है, 376 पुराना वाला, नए वाला जो बीएनएस की है, एक बार देख लेते हैं उसको। यानी रेप की घटना, रेप की वारदात। और दूसरा पॉक्सो एक्ट लगा। पॉक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस एक्ट 2012, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। कौन बच्चे? जो 18 साल की उम्र से कम है। कौन बच्चे? वह लड़का हो या लड़की, उनको यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है पॉक्सो। अब इसमें क्या क्या है, और फिर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त किया, हम उस पर भी आ रहे हैं। चक्का जाम हुआ तो खूब पुलिस ने कुटामट भी किया, अच्छे ढंग से पुलिस ने ठोका उन लोगों को। ठोका ही नहीं, 3 दर्जन लोगों पर अपराध दर्ज कराया, जिसमें मृतक पंडित जी का दूसरा लड़का भी है, उनके ऊपर भी दर्ज कराया। परशुराम सेना, परशुराम ब्राह्मण एकता परिषद के लोगों ने कल उल जलूल हमसे कह करके और कहा कि चुप क्यों हो, हमारे बेटे की उम्र भी नहीं होगी, उससे भी कम उम्र होगी, लेकिन संस्कार तो अब अच्छा हो गया है ना, बहुत अच्छा संस्कार हो गया है।
तो हमने सर कह के बात किया, सर बताएं क्या अपराध हो गया है। तो यह था। आइए साहब, अच्छा सच में इतना बड़ा देश है? हमने कहा कि अच्छा ये बताइए, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक और पश्चिम बंगाल से लेकर के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, सारे पूरे देश की घटनाओं को मैं जान जाऊंगा। अरे अपने सीमित संसाधन हैं और हर पर वीडियो कर लूँगा। तो दोस्तों आइए, मैं चूँकि वह गुस्से में थे, हमसे उम्मीद रही होगी, यह उम्मीद ब्रजेश पाठक से तो नहीं है, यह उम्मीद किसी ब्राह्मण की आज कलेजे में दम नहीं है कि बाबा से आंख मिला करके बात कर सके। बताओ ना, प्रदेश और देश में कोई ब्राह्मण है जो योगी और मोदी से आंख गड़ा करके बात कर सके? है किसी में दम? किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसे ही करके और ऐसे ही करके करेंगे, किसी में दम नहीं है। और अगर कोई ब्रजभूषण आंख गड़ा करके कर रहा है तो उसकी मां बहन करेंगे। लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का धर्म है कि सर्व समाज के लिए जीना है, हमको अपना उत्कर्ष करना है, अपने समाज का भी उत्कर्ष कराना है। लेकिन यह शरीर राष्ट्र का है और हमें देश के लिए जीना है। हम गूलर के कीड़े और कुएं के मेढक नहीं हो सकते बेटा। चलिए, लेकिन यह जो अपराध हुआ है, यह अपराध छोटा नहीं है। अब अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ धन्नू, 28 मई की घटना, 29 मई को इन्हें जेल भेज दिया जाता है। पॉक्सो एक्ट लगता है जैसा कि मैंने बताया, और यह गैर जमानती है, इसमें जमानत सेशन से हो सकता है न हो। यद्यपि कुछ लोगों ने कहा कि जो दुष्कर्म का मामला है वह पीड़िता का जब मेडिकल परीक्षण कराया गया तो दुष्कर्म नहीं पाया गया। लेकिन अब है क्या? पॉक्सो क्या कहता है? पॉक्सो यह कहता है, जो 2012 में बना है, केवल अगर बैड टच किया जाता है, बैड टच आप समझ रहे हैं, जैसे ऐसे यह सब है, बैड टच है। आप खुद समझदार हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं वह बहुत जागरूक हैं। यह हुआ बैड टच। यौन इशारा करना, अब उसको भी आप समझ रहे हैं, खुल करके हम क्या बताएं। यानी हमारी अभिव्यक्ति यौन इशारा, यानी उसे प्रेरित कर रही हो हमारी अभिव्यक्ति। और अगला है नग्न चित्र दिखाना। हम मोबाइल लेकर के और दिखाएं कि अरे देखे वो एक वीडियो आया है, देखो कैसा हो रहा है। हम उसके भीतर का जगा रहे हैं, सेक्स अपील कर रहे हैं, हम उसके साथ दिखा रहे हैं कि देखो अरे अब बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो तुम। किसी लड़के और लड़के को हम दिखाएं तो यह भी पॉक्सो में आएगा। अगला है अश्लील बातें करना, पीछा करना और धमकाना। यह है पॉक्सो एक्ट की धारा, और जो विभिन्न धाराएं हैं उसमें 7, 8, 11, 12 इसको कवर करता है। अब दोस्तों, पंडित जी कोतवाली से लेकर के अन्य उच्चाधिकारियों तक दौड़ते रहे, उनका पुत्र मोह भी हो सकता है। और कहना यह है कि जिसने दर्ज कराया है उसको यह कहा कि तुमको हम आवास दे देंगे, सरकारी आवास, और तुम्हें रुपए भी दे देंगे और अन्य सुविधाएं भी देंगे। इसलिए ऐसे लोग अपराध दर्ज कराते भी हैं, जैसे कि SC ST एक्ट और तमाम धाराओं में ऐसे दर्ज होता रहता है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 2-4 सीसी और 500 रुपये पर्याप्त है, बहुत से लोग ऐसा करा देंगे। हमसे माफ़ी भी मांगा कि साहब फला के कहने पर हमने कराया है, ऐसे दाएं दाएं चिल्लाए भी। तो मैंने इसको झेला है, मैं स्वयं जानता हूँ, और समाज में काम करने के नाते मुझे पता है। अब दोस्तों, पंडित जी ने क्या किया, तो वह घूमे और अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। उसके मूल में भी क्या है, ध्यान इसलिए नहीं देंगे कि सब अपना पिंड छुड़ाते हैं कि भैया कौन जाए, अगर वो कुछ करेंगे तो उनकी भी जांच हो जाएगी। इसलिए थानाध्यक्ष अपराध दर्ज करेगा और क्या करेगा, जांच करेगा, कहेगा कोर्ट जिसको जो भी करना होगा करेगा। तो राम बाबू 4 जून को पॉइजन खाते हैं। पॉइजन खाए या खिलाया गया है, भी जांच का विषय है। पॉइजन खा करके और लिख करके पेट पर अपना दम तोड़ देते हैं। उसके बाद चक्का जाम होता है। चक्का जाम होने के बाद NH पर तो पुलिस ने बढ़िया से कुटाई भी किया। पुलिस, महिलाएं, बच्चे सब मारे गए। कुछ मखंजुआ प्रजाति के भी थे जिन्हें नहीं पता है कि NH पर हम जाम नहीं कर सकते और माँ बहन हमारी करेंगे। लेकिन इस कानून का पता नहीं है कि NH पर जाम, अरे हम ऐसे थोड़े ही कर रहे हैं। जाम करने पर हमने राबड़ी देवी पर जुर्माना करवाया। सांसद सूरज भान, सांसद आलोक मेहता, सांसद गणेश प्रसाद, राज्यसभा सदस्य राजनीत प्रसाद, विधान परिषद के 4 सदस्य जिसमें संजय सिंह थे, 11,70,280 रुपया बिहार में चढ़ करके जुर्माना करवाया। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन गाली दोगे
उनके पास तो हिम्मत नहीं है करने की, क्योंकि वह आका हैं आपके, और मुझे गरियाओगे, हमसे अपेक्षा भी करोगे। तो स्वस्थ विवेचन, आज मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ एक याचिका भी करूँगा। यद्यपि ब्रजेश पाठक ने एक्स पर लिखा है कि हमने प्रमुख सचिव को दिया है जांच के लिए। प्रमुख सचिव आपकी कितना सुनेगा मुझे नहीं पता है। पाठक जी महाराज, 10 ऑपरेशन के मामले किसी जिले से मंगवा लीजिए और 10 में से पूछ लीजिए फ़ोन से कि आपका ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का हुआ है, हार्निया का हुआ है, हाइड्रोसील का हुआ है, आँख का ऑपरेशन हुआ है, ठीक ठाक हो गया ना, कुछ लगा होगा है। ये पाठक जी 9 लोग बताएंगे कि खेल हुआ है, 9 लोग बता देंगे। अब आप ये है कि यह मंत्रालय भी देख रहे हैं, कौन बोलेगा? जो बोलेगा वो सनातन विरोधी हो जाएगा। बहुत आघात पहुंचा है दोस्तों, इस आघात से मैं परेशान हूँ। ऐसा नहीं है कि अब कभी कभी हंसी भी आती है, कभी गुस्सा भी आता है, कभी तरस भी आता है। तो अब गिरफ्तार भी कई लोग किए गए हैं, 4 गिरफ्तार हैं और 10 नामजद हैं। इसमें जो जिनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है उनके नाम सुनिए। कुशल तिवारी हैं, आशीष तिवारी हैं, अभिषेक पांडे हैं, निखिल पांडे हैं, ओम प्रकाश तिवारी हैं, सिद्धार्थ पांडे हैं, नरेश मौर्य हैं और कुछ लोग। अब बता रहा हूँ, ब्रजेश पाठक तुम्हारा मुकदमा दर्ज खत्म नहीं कराएंगे। अगर वह पाल समाज की बेटी है तो अभी ब्रजभूषण दुबे की बेटी है। वह किसी भी समाज की बेटी हो, यह छोटे दायरे में सिमटे हुए लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो सकते हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हो सकते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं जो सिकुड़े हुए लोग हैं। बहन जी हो सकती हैं, दलित समाज की बेटी के साथ, बाबा भी कहते हैं निषाद की बेटी के साथ। अरे बेटी क्यों नहीं कहते हो? कहो ना प्रदेश की बेटी के साथ। आदित्यनाथ योगी जी, यह कलेजे में दम कब आएगा आपके? कहिए ना प्रदेश की बिटिया के साथ, लेकिन निषाद की बेटी के साथ वह भी कहेंगे। बहनों भाइयों, मैं तो नहीं कहूँगा। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलना है। कुल मिलाकर के इस मामले पर बड़ा दुखद पक्ष है कि उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। सच्चाई भी हो सकती है, सच्चाई रोज हो रही है। कोर्ट भी ऐसे लोगों के खिलाफ फैसले दे रहा है, उस पर भी हमने वीडियो चढ़ बढ़ करके किया है। तो दोस्तों, यह रहा मामला कौशाम्बी का। पूरा मामला मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संदर्भित करता हूँ और आशा करता हूँ इस मामले में न्याय होगा। यदि फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, दर्ज करा करके भिजवाया है जेल, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया, और जिसने वह किया है, मुखाग्नि दिया है, उस पर भी अपराध दर्ज है, वह बीते रही बीतते बीतते जेल जाएगा। और पंडित जी तो चले गए, श्री राम नाम सत्य हो गया। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इस वीडियो पर आपके कमेंट भी मैं चाहूँगा निष्पक्ष रूप से आप आमंत्रित करें, जिसे मैं आदरपूर्वक ग्रहण करूँगा। सादर नमस्कार।